दोस्तों, प्रकृति का भारी प्रकोप तो आप लोगों ने देख लिया होगा कि कैसे बिपारजॉय नाम का साइक्लोन आया और उसने भारत ही नहीं बल्कि पड़ोसी देश पाकिस्तान में भी जम के तबाही मचाई। पर खतरा अभी टला नहीं है, क्योंकि संकट का असली समय तो अब शुरू हो रहा है, जहां हर साल तूफान और भी ज्यादा खतरनाक रूप लेकर आते हैं और समुद्र में उठने वाले ये तूफान लगातार अपनी ताकत बढ़ाते जा रहे हैं। पर आखिरकार ऐसा हो क्यों रहा है? और सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये साइक्लोन आखिरकार बनते कैसे हैं? इनके पीछे का विज्ञान क्या है और क्यों ये इतने खतरनाक होते हैं कि लाखों लोगों को इनकी वजह से अपना घर बार सब कुछ छोड़ना पड़ जाता है। आज हम सब कुछ बताने वाले हैं आपको, बस हमारे साथ आप वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। दोस्तों, आजकल सोशल मीडिया से लेकर न्यूज चैनलों तक हर जगह सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज की बात हो रही है और वो है बिपारजॉय तूफान, जिसने बहुत ही भयंकर तबाही मचाई हुई है और चारों तरफ हाहाकार मच गया। लोगों ने अपने घरों से निकलना बंद कर दिया, यहाँ तक कि खतरे वाले इलाकों से लाखों लोगों को निकालकर सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया ताकि कोई भी बड़ा नुकसान न हो। फिर भी जब इस तूफान ने अपना रूप दिखाना शुरू किया था तो समुद्र की तेज लहरें न जाने कितनी सारी जिंदगियां अपने साथ बहाती हुई ले गईं। फिर चाहे महाराष्ट्र हो या फिर गुजरात, दोनों ही जगहों के समुद्री इलाकों में जब लोग समुद्र के पानी का लुत्फ उठाते हुए नहा रहे थे, तभी तेज लहरों का झोंका अचानक से आया और कई सारे लोगों को अपने साथ बहाता हुआ ले गया, जिसके बाद लोगों का डर और भी ज्यादा बढ़ गया था, क्योंकि ये तूफान था ही इतना खतरनाक। कई जगह पर लगातार बारिश होती रही, जिसकी वजह से काफी ज्यादा नुकसान हुआ। दोस्तों, ये कोई पहला तूफान नहीं है, क्योंकि हर साल कोई ना कोई तूफान आता ही है और तबाही का तांडव मचाकर चला जाता है, पर हम बस देखते रह जाते हैं। पर क्या कभी आपने सोचा है कि हर साल मॉनसून की शुरुआत होते ही ये समुद्री तूफान यानी कि साइक्लोन बिन बुलाए मेहमान की तरह हमारे देश में क्यों चले आते हैं और क्यों सैकड़ों लोगों की जान का दुश्मन बन जाते हैं? दोस्तों, साल 2021 में आया साइक्लोन ताऊते तो आपको याद ही होगा ना, जिसने गुजरात के 12 जिलों को पूरी तरह से तबाह कर दिया था और इसकी वजह से 2 लाख से भी ज्यादा लोग अपने घरों से बेघर हो गए थे। और अभी कुछ समय पहले आए तूफान मोका ने भी काफी बड़ी तबाही मचाई थी। दोस्तों, भारत में आने वाले ज्यादातर तूफान बंगाल की खाड़ी की तरफ से आते हैं, जो कि कई बार बहुत ही खतरनाक रूप धारण कर लेते हैं। अब जैसे कि 1999 में आए सुपर साइक्लोन को ही ले लीजिए, जिसने एक ही झटके में 9000 से भी ज्यादा लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। अब अगर आपको ये भी कम लग रहा है तो दोस्तों, अब तक का सबसे बड़ा विनाशकारी साइक्लोन साल 1970 में नवंबर के महीने में आया था। इस साइक्लोन का नाम द ग्रेट भोला साइक्लोन रखा गया था, जिसकी वजह से लगभग 5 लाख से भी ज्यादा लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि आखिरकार ये साइक्लोन बनते कैसे और क्यों ये इतने खतरनाक होते हैं? तो दोस्तों, आम भाषा में साइक्लोन को चक्रवात कहा जाता है। ये एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसमें गर्म हवा के चारों ओर एटमॉस्फेरिक प्रेशर का क्षेत्र बन जाता है। जब गर्म हवा ठंडी हवा से मिलती है तो दोनों आपस में मिलकर एक सर्कुलर विंड बनाते हैं, जिसका प्रेशर बहुत ही ज्यादा होता है और इसे ही साइक्लोन कहा जाता है। जब कभी भी साइक्लोन आता है तो ये अकेले नहीं आता है, बल्कि अपने साथ साथ आंधी और बारिश को भी लेके आता है। और जब आंधी और बारिश जरूरत से ज्यादा हो जाती है तो भयंकर तबाही मचती है। साइक्लोन में हवा की गति बहुत ही ज्यादा होती है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ये हवा एंटी क्लॉकवाइज और साउदर्न हेमिस्फीयर में ये हवा क्लॉकवाइज चलती है। दोस्तों, साइक्लोन के निर्माण के लिए कुछ खास कंडीशन का होना बहुत जरूरी है। जैसे साइक्लोन की शुरुआत हमेशा बड़े समुद्र या फिर महासागर में ही होती है। हालांकि इसके लिए समुद्र के ऊपरी सतह के पानी का तापमान 27 डिग्री से भी ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि तभी पानी की सतह के ऊपर लो प्रेशर जोन का निर्माण हो पाएगा और हवा नमी का रूप लेकर ऊपर उठने लगेगी। और फिर यहाँ पर कोरियोलिस फोर्स का होना बहुत जरूरी है। ये ऐसा फोर्स होता है जो कि पृथ्वी के घूमने के कारण पैदा होता है और इसी फोर्स के कारण साइक्लोन विंड्स को एक सिलेंडर का आकार मिलता है। कोरियोलिस फोर्स की वजह से हवा नॉर्थ हेमिस्फीयर में राइट डायरेक्शन और साउथ हेमिस्फीयर में लेफ्ट डायरेक्शन में चलती है और जब ये सब कुछ हो जाता है तो बहुत ही भयंकर चक्रवात आता है। दोस्तों, साइक्लोन का निर्माण 3 अलग अलग स्टेज में होता है। पहली स्टेज को ओरिजिनल स्टेज कहा जाता है, जिसमें साइक्लोन का निर्माण शुरू होता है, और दूसरी स्टेज होती है मैच्योर स्टेज। इस स्टेज में साइक्लोन का आकार बढ़ता चला जाता है और उसमें नमी की मात्रा भी बढ़ जाती है। और तीसरी स्टेज आती है जिसे डिसिपेशन स्टेज कहा जाता है। इस स्टेज में तेज बारिश होती है और बहुत ही भयानक हवा चलती है। साधारण भाषा में कहा जाए तो जब समुद्र के पानी का तापमान 27 डिग्री के ऊपर चला जाता है, जिससे समुद्र की सतह गर्म होने लगती है और जिस वजह से उसके ऊपर मौजूद हवा भी गर्म हो जाती है और ये गर्म हवा जल्दी ऊपर की ओर उठने लगती है। और जब ये हवा ऊपर की ओर उठती है तो नीचे समुद्र की सतह पर कुछ स्थान खाली हो जाता है, जिसे भरने के लिए आसपास मौजूद ठंडी हवा वहाँ पे आती है। और जब गर्म हवा ऊपर उठती है तो समुद्र की सतह पर कम दबाव वाला क्षेत्र बन जाता है, जिससे आसपास की ठंडी हवा इस ओर आने लगती है। और जब ठंडी हवा इस कम दाब वाले क्षेत्र में आती है तो वो भी गर्म होकर ऊपर उठने लगती है और इसी वजह से ऊपर एक हाई प्रेशर एरिया क्रिएट हो जाता है, जो बार बार लो प्रेशर एरिया में घुसने की कोशिश करता है। और इसी वजह से ऊपर उठने वाली हवा पर कोरियोलिस फोर्स लगने लगता है और वो गोल गोल घूमने लगती है। इसे ही साइक्लोनिक वर्टेक्स कहा जाता है। और जो हवा ऊपर की ओर उठी थी वो ऊपर उठने के साथ ही साथ ठंडी होने लगती है, यानी कि ऊंचाई के साथ तापमान में परिवर्तन आता
जाता है, जिससे कंडेंशन शुरू हो जाता है और ये पूरा प्रोसेस तब तक चलता रहता है जब तक साइक्लोन तट से टकरा नहीं जाता है, जिससे साइक्लोन में होने वाली नमी की सप्लाई बंद हो जाती है और धीरे धीरे साइक्लोन ठंडा पड़ जाता है और उसकी गति खत्म हो जाती है। और कुछ इस तरह से साइक्लोन आता है और तबाही मचाता है और बस चला जाता है। वैसे दोस्तों, आप लोगों ने साइक्लोन के अलावा क्लाउड बस्ट और टॉर्नेडो के बारे में काफी कुछ सुना होगा, लेकिन क्या आपको मालूम है कि इनके बीच में अंतर क्या होता है? साइक्लोन के बारे में तो आपको अच्छे से पता चल चुका है। अब चलिए जान लेते हैं ये क्लाउड बस्ट यानी कि बादल फटना किसे कहते हैं। आपको पिछले साल वाला कारनामा तो याद ही होगा ना, जिसमें बादल फटने की वजह से हिमाचल के कई सारे इलाके में भारी तबाही देखने को मिली थी। और 2013 में उत्तराखंड में आई बाढ़ को भला कोई कैसे भूल सकता है, जिसकी वजह से 10,000 से भी ज्यादा लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी, जिनमें से हजारों लोग ऐसे हैं जिनका आज तक कोई अता पता नहीं है और अरबों रुपए का नुकसान हुआ वो अलग। और ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ बादल फटने की वजह से हुआ, जो कि कुछ इस तरह का है कि किसी भी पानी के बड़े गुब्बारे को अचानक से फोड़ दिया जाए तो उसका पानी झटके के साथ में नीचे आता है। ठीक ऐसा ही बादल फटने की प्रक्रिया में भी होता है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि यदि 1 घंटे में 100 मिलीमीटर बारिश हो जाती है तो इसे बादल का फटना कहा जाता है। आमतौर पर जमीन की सतह से 12 से 15 किलोमीटर की ऊंचाई पर होने वाली बारिश को ही क्लाउड बस्ट कहा जाता है। असल में जब ज्यादा नमी वाला बादल एक ही जगह पर रुक जाते हैं और वहाँ पर मौजूद पानी की बूंदें आपस में मिल जाती हैं, तो इसके कारण बादल का घनत्व तो बढ़ जाता है और अचानक से ही तेज बारिश होने लगती है। और वो बारिश इतनी ज्यादा तेज होती है कि जरूरत से ज्यादा पानी जमीन पर गिर जाता है और इस तरह की प्रक्रिया को बादल फटना कहते हैं, क्योंकि तेज बारिश के कारण लैंडस्लाइड होते हैं और बाढ़ के हालात बन जाते हैं। समुद्र का वाटर लेवल काफी हाई हो जाता है और कई बार तो पानी इतना रौद्र रूप ले लेता है कि पूरे के पूरे शहर को अपने साथ बहा कर ले जाता है और लोग बस देखते रह जाते हैं। अब आते हैं टॉर्नेडो पर, जिसे बवंडर भी कहते हैं। ये साइक्लोन की तरह ही है, बस साइक्लोन हमेशा पानी की सतह पे बनता है और टॉर्नेडो जमीन के ऊपर बनते हैं, जो जमीन से आसमान तक जुड़े होते हैं। दोस्तों, बवंडर तब बनता है जब अलग अलग तापमान और नमी के दो मैटर आपस में कोलाइड करते हैं। जैसे गर्म पानी भाप में बदलता है और ऊपर बादल में पहुंचता है, ये ठंडी हवा से मिलकर प्रतिक्रिया करता है और तूफान का रूप ले लेता है। यहाँ पर ज्यादा तापमान से ऊर्जा का स्तर बढ़ जाता है, जिसकी वजह से तेज हवाएं चलने लगती हैं और बारिश होती है। साफ तौर पर कहा जाए तो टॉर्नेडो हवा का वो झोंका है जो चक्कर खाता हुआ चलता है और इसमें पड़ी हुई धूल ऊपर उड़ती हुई दिखाई देती है और इसके बीच में जो भी चीज आती है वो प्रेशर के कारण तबाह हो जाती है। कई बार बवंडर ने बड़ी बड़ी इमारतों को भी गिरा दिया, क्योंकि ये बहुत ही खतरनाक और नेचुरल डिजास्टर है, जिसमें हवा की रफ्तार 200 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच जाती है, जिसकी वजह से इसे झेल पाना नामुमकिन सा हो जाता है। और बवंडर के अंदर एयर प्रेशर इतना कम होता है कि ये जब किसी भी इमारत के पास से गुजरती है तो वो इमारत इसके अंदर के एयर प्रेशर की वजह से तबाह होती चली जाती है। और अफसोस की बात तो ये होती है कि इस तरह की प्राकृतिक आपदाएं दिन पर दिन बढ़ती ही चली जा रही हैं। कभी इस शहर में तो कभी उस शहर में दर्जनों लोग मौत के घाट उतर रहे हैं, जिसके पीछे का कारण कोई और नहीं बल्कि हम इंसान ही हैं, जिन्होंने प्रकृति के साथ इतना खिलवाड़ कर दिया है कि अब प्रकृति ने भी बदला लेने की ठान ली है, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण इस तरह के तूफान के रूप में देखने को मिलता है। बाकी आज के लिए बस इतना ही। आपका इन बढ़ते तूफानों के बारे में क्या कहना है, नीचे हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। और ऐसे ही रोमांचक वीडियोस के लिए देखते रहिए हमारे चैनल को और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।